जरा सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा स्कूल टीचर कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक कुंग-फू लेजेंड है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? हेनरी सालों तक यूएस मिलिट्री को सर्व करने के बाद हांगकांग वापस आता है। वो अपने पुराने स्कूल टाकची सेकेंडरी में टीचर की नौकरी मांगने जाता है, पर कोई टीचिंग एक्सपीरियंस ना होने की वजह से प्रिंसिपल उसे जॉब पे रखने से मना कर देता है। पर जैसे ही हेनरी प्रिंसिपल को एक हायर ऑफिशियल का रिकमेंडेशन लेटर देता है, प्रिंसिपल उसे तुरंत ही जॉब पर रख लेता है। उसके जाने से पहले प्रिंसिपल उसे बताता है कि उसे जो क्लास दी जा रही है उसमें स्कूल के सबसे शैतान बच्चे हैं। हेनरी जब पहले दिन अपनी क्लास में आता है तो उसे लगता है कि वो तो एक भिंडी बाजार में आ गया है। कुछ बच्चे आराम से सो रहे हैं, कुछ गाने गा रहे हैं, तो कुछ बच्चे पबजी में क्रेट लूट रहे हैं। कुछ बच्चे तो क्लास में ही नूडल्स बना के हद पार कर देते हैं। सब बच्चे टीचर को क्लास में होने के बावजूद भी बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। हेनरी सब बच्चों के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, पर सब बच्चे ऐसा दिखावा करते हैं कि वो तो उसे सुन ही नहीं रहे हैं। फिर हेनरी भी हार मान लेता है और क्लास में घूमने लग जाता है। वो नूडल्स बना रहे स्टूडेंट से कहता है कि उन्हें ये ज्यादा नहीं खाने चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारा सोडियम होता है। हेनरी फिर एक स्टूडेंट जूफा के पास जाके उसकी गिटार की तारों को सही धुन में ट्यून करता है। फिर वो एक गेमर बच्चे से कहता है कि सारा दिन खेलता रहेगा तो आंखें खराब हो जाएंगी। फिर आखिरकार जब सभी बच्चे उसे सुनने लग जाते हैं तो वो खुद का नाम और फोन नंबर ब्लैक बोर्ड पे लिख देता है, पर बच्चे हेनरी की हैंडराइटिंग देखकर हंसने लग जाते हैं। फिर कोई बच्चा उसे क्लास में से ही कॉल करके क्लास से चले जाने को कहता है, पर हेनरी ये बात हंस के टाल देता है। सब बच्चे फिर से हेनरी को इग्नोर करके अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फिर हेनरी एक रबड़ बैंड की मदद से चौक को फायर अलार्म पर मार देता है। सभी बच्चे खुद को गीला होने से बचाते हैं। आखिरकार हेनरी को सभी बच्चों का ध्यान मिल जाता है और वो सबका अपनी क्लास में स्वागत करता है। फिर बाद में क्लास के सबसे डफर बच्चे स्पोर्ट्स रूम में सिगरेट पीने जाते हैं। उन सबके लीडर जैक का एक टॉपर स्टूडेंट लड़की पे दिल आया होता है। दूसरे उसे उस लड़की की फोटो को घूरते हुए देख लेते हैं और मजाक बनाने लगते हैं। उनके ग्रुप की दुश्मनी कुछ अमीर बिगड़े हुए बच्चों से है जो स्कूल की बास्केटबॉल टीम में है। वो जैक को गरीब होने पर चिढ़ाते हैं। फिर बास्केटबॉल टीम प्रैक्टिस कर रही है और जैक और उसका ग्रुप उन्हें देख रहा है। जैक बास्केटबॉल कोर्ट में बॉटल गिरा देता है जिससे टीम का कैप्टन गिर जाता है। सब हंसने लग जाते हैं, पर जैक को स्कूल की इंग्लिश टीचर मिस लियांग सजा देती है। सजा से बचने के लिए वो टीचर पर भी प्रैंक कर देते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं जब टीचर अपनी टेबल साफ कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल का प्रिंसिपल बहुत ही परेशान है क्योंकि एजुकेशन बोर्ड स्कूल के बजट में से 20% फंड काट रहा है। बोर्ड मेंबर फिर स्कूल का चक्कर लगाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर फंड का पैसा यूज कहाँ हो रहा है। उसी समय हेनरी अपनी क्लास के अंदर जा रहा होता है जहाँ बच्चों ने एक पानी की बाल्टी उस पे गिराने के लिए लगा रखी है, लेकिन हेनरी के रिफ्लेक्स तो गिरती पानी की बाल्टी से भी तेज हैं और वो बाल्टी को दूर ढकेल देता है। स्टूडेंट जो उसका वीडियो बना के इंटरनेट पर डालने का इंतजार कर रहे थे अब सब शॉक में हैं। हेनरी को पता है कि जैक सिगरेट पीता है और वो उससे उसका सिगरेट का डिब्बा मांगता है। जैक उसे डिब्बा दे देता है, पर सब बच्चे अब जानना चाहते हैं कि हेनरी क्या करेगा। फिर हेनरी जूफा से सिगरेट में पाए जाने वाले किन्हीं भी 3 पदार्थ के नाम लेने को कहता है। जब जूफा सही आंसर बता देता है तो हेनरी उसे बाकी दिन का स्कूल स्किप करने की अनुमति दे देता है। सब बच्चे टेबल पे मारने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें भी स्कूल स्किप करना है। जब वो सब शांत हो जाते हैं तब हेनरी उन सबको एक एक सिगरेट देके उसे एनालाइज करने को कहता है। हेनरी को पता है कि सिर्फ सिगरेट हानिकारक होती है कह देने से कोई बच्चा उसे सीरियसली नहीं लेगा, तो वो उन सबको सिगरेट से होने वाली बीमारियां और कैसे टार फेफड़ों में जमा हो जाता है इन सब के बारे में बताता है। पहली बार सब बच्चे भी हेनरी को बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं और सीखने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। घंटी बज जाने पर वो सबसे दी हुई सिगरेट वापस मांगता है और सब शांति से दे देते हैं। फिर उस दिन कैंटीन में बास्केटबॉल टीम का कैप्टन जैक के दोस्त ब्रूस को मारता है। इससे दोनों ग्रुप्स में बहस हो जाती है और जल्द ही लड़ाई में बदल जाती है। वो सब एक दूसरे पे खाना और बर्तन फेंक के मारते हैं और कैंटीन का तो सत्यानाश ही कर देते हैं। तभी हेनरी को पता चलता है कि उसके क्लास के 5 बच्चों को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है लड़ाई शुरू करने की वजह से। हेनरी फिर फट से लड़ रहे जैक को ढूंढता है और लड़ाई रुकाता है। फिर जैक स्कूल पे अनफेयर होने का आरोप लगाता है क्योंकि अमीर बच्चों को तो कोई सजा ही नहीं मिलती। उस दिन स्कूल खत्म होने के बाद हेनरी सस्पेंड हुए सभी 5 बच्चों की फाइल्स को देखता है उनके बारे में जानने के लिए। पहला लड़का जूफा जो एक पाकिस्तानी
पाकिस्तानी इमिग्रेंट का बेटा है, उसका हमेशा से ही काले रंग की वजह से मजाक बनाया जाता रहा। पुलिस हमेशा उस पे चोरी का आरोप लगाती रही है। जूफा की एक ही ख्वाहिश है कि उसको म्यूजिशियन बनना है। दूसरी स्टूडेंट एक लड़की दीनान है। उसके पिता को हमेशा से एक लड़का चाहिए था, तो उनके दिल में दीनान के लिए कोई प्यार नहीं था। पूरी जिंदगी दीनान बस अपने पिता का प्यार पाने की कोशिश करती है। वो बाल भी छोटे कटवाती है और डॉल्स की जगह कार से खेलती है ताकि लड़के जैसी लगे, लेकिन उसके पिता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अपने छोटे बेटे को तो वो एक राजा की तरह प्यार करते हैं। फिर दो भाई ब्रूस और क्रिस, उनकी माँ उन्हें छोड़ के किसी और के साथ भाग गई थी और इस हादसे से उनका पिता एक शराबी बन गया। बड़े होते हुए उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। ब्रूस सच्चाई से दूर रहने के लिए वीडियो गेम्स खेलता था, फिर उसे इसकी लत लग गई थी। वहीं क्रिस एक दुकान में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। आखिर में हेनरी को जैक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं जैक एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी कर रहा है और एमएमए बुकी जियान यांग वहां अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ पहुंचता है। जब जियान यांग का ध्यान कहीं और होता है तब जैक उसका महंगा लाइटर चुरा लेता है, पर जैक पकड़ा जाता है। जियान यांग के आदमी जैक को मारते हैं, तब वो देखता है कि जैक तो बस एक स्टूडेंट है। तब वो जैक को कुछ पैसे देता है और फूड डिलीवरी मैन की नौकरी पर रख लेता है। इस दौरान हेनरी जूफा के घर पहुंचता है और देखता है कि वो अपने पिता से बच के भाग रहा है, एक टिकट चुराने की वजह से। हेनरी पहले तो उसकी मदद करता है, पर कारण जानने के बाद हेनरी उसके पिता की तरफ हो जाता है। फिर हेनरी और जूफा एक ब्रिज पे आ जाते हैं। जूफा का मूड अच्छा करने के लिए हेनरी वहाँ एक बैंड के साथ गाना गाने लग जाता है। कुछ देर बाद जूफा भी उसे ज्वाइन कर लेता है और पहली बार इतने लोगों के सामने वो गाना गाता है। इस दौरान क्रिस के पिता घर लेट आते हैं हमेशा की तरह और क्रिस को स्टोर से बियर लाने को कहते हैं, लेकिन जब दोनों भाई ऐसा करने से मना कर देते हैं तो उनके पिता उन पे चिल्ला के उन्हें घर से निकल जाने को कहते हैं। अगले दिन हेनरी उनके पिता से मिलके उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में जाने को कहता है। इसी बीच दीनान के पिता उसके लिए एक मेकअप किट लाते हैं और उसे कहते हैं कि कभी तो लड़की जैसा बन, पर दीनान उनसे गुस्से में कहती है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले पर उसके पिता के लिए वो कभी काफी नहीं होता। दीनान अपने छोटे भाई पे वो मेकअप लगा के चुपचाप वहाँ से कार लेके निकल जाती है। वो बिना लाइसेंस के मेन रोड पे जा ही रही होती है कि तभी हेनरी आके उसे सही टाइम पे रोक लेता है। वो उससे कहता है कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है, पर इसका एक समाधान भी है। वो दीनान को एक गो कार्ट रेस ट्रैक पर ले जाता है। हेनरी दीनान के पिता को भी वहां बुला लेता है और उनके बीच में एक रेस करवाता है। वो दोनों पूरी जान लगा के ये रेस जीतने की कोशिश करते हैं। दीनान रेस ट्रैक से बाहर आ जाती है और उसकी गो कार्ट ट्रक के नीचे आ जाती है, पर वो जैसे तैसे खुद को बचा लेती है। पर दीनान के पिता को लगता है कि अब वो नहीं रही और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब दीनान को इस बात का अंदाजा होता है कि असल में उसके पिता भी उससे प्यार करते हैं। अगले दिन स्कूल में ब्रूस और क्रिस को एक ग्रुप के साथ नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाता है कुछ लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए, पर वो अपने पिता को वहाँ देख के हैरान रह जाते हैं। बाकी बच्चे उनसे पूछते हैं कि उन्होंने पीना क्यों शुरू किया था। तब वो बताते हैं कि उनकी बीवी उनके खराब समय में उनको छोड़ के चली गई थी, तो उन्होंने पीना शुरू कर दिया और भूल गए कि उनके 2 बच्चे भी हैं। वो खुलासा तो नहीं करते कि ब्रूस और क्रिस उन्हीं के बेटे हैं, पर उनसे माफी मांगते हैं। आखिर में दोनों भाई भी रोने लग जाते हैं। जैक एमएमए बुकी जियान यांग के लिए काम करने लग जाता है। वो जैक को बहुत सारे पैसे देगा अगर जैक ये ड्रग एक फाइटर की ड्रिंक में मिला दे तो। जैक इसे करने से थोड़ा हिचकिचाता है, पर जियान यांग उसे जबरदस्ती करके हाँ बुलवा ही लेता है। फाइट वाले दिन जियान यांग उस फाइटर के हारने पे सारे पैसे लगा देता है। जैक उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला तो देता है, पर पकड़ा भी जाता है। इससे पहले कि जैक कुछ बोल पाता, उसे वही ड्रिंक पिलाकर एक लॉकर में बंद कर देते हैं। फिर हेनरी वहाँ आ जाता है और उन सबसे पूछता है कि अगर उनमें से किसी ने एक बच्चे को वहाँ देखा है। एक आदमी उसे वापस जाने को कहता है, पर जैक लॉकर के अंदर से मदद मांगता है। जब हेनरी को ये पता चलता है कि जैक अंदर बंद है तो वो सबको धो धो के मारता है। लेकिन जब फाइटर लड़ने आ जाता है तो हेनरी को थोड़ी दिक्कतें जरूर आती है, पर हेनरी उसे भी नहीं छोड़ता और इतना मारता है कि वो बेहोश ही हो जाता है। अगले सीन में वो दोनों एक हॉस्पिटल में हैं जहां हेनरी की मरहम पट्टी हो रही है। जैक जियान यांग का सच बता रहा होता है, पर उसे चुप करा दिया जाता है। खबर टीवी न्यूज चैनल पर फैल जाती है और सबको पता चलता है कि अपने स्टूडेंट को बचाने के चक्कर में हेनरी ने एक प्रोफेशनल बॉक्सर को धो डाला। वो स्कूल में बहुत पॉपुलर हो जाता है और सब स्टूडेंट उसकी बहुत इज्जत करने लग जाते हैं। अब उसकी क्लास मछली मार्केट जैसी नहीं बल्कि क्लास जैसी ही लगती है। फिर हम देखते हैं कि छोटा हेनरी भी बहुत शैतान था और एक इवेंट पे पियानो बजा रहे एक बच्चे पे पानी के गुब्बारे फेंक रहा है। बाद में उसी बच्चे से लड़ाई करते हुए उसका हाथ गलती से तोड़ देता है। उसको लड़ाई की वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है, जिस वजह
वजह से उसे यूएस जाना पड़ता है। उस दिन से सभी बच्चे मन लगा के पढ़ाई करते हैं और कॉलेज एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर देते हैं। सब बच्चे अच्छा कर रहे हैं सिवाय ब्रूस के, जो ड्रग एडिक्ट हो गया है। मालूम पड़ता है कि जब क्रिस ने परिवार की समस्या से बचने के लिए वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया था, तब ब्रूस ड्रग्स लेने लग गया था। क्योंकि वो एक जगह अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा, तो वो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं कर रहा। हेनरी मदद करने का वादा करता है, पर टाइम के साथ चीजें ब्रूस के लिए और खराब हो रही हैं। और एक दिन इसी से परेशान होकर वो बालकनी से कूद जाता है। उसको कुछ लोग जल्द से हॉस्पिटल में ले आते हैं, पर वो अब कोमा में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। न्यूज वाले गलत खबर चला के स्कूल और हेनरी पर सारा इल्जाम डाल देते हैं। इस घटना पे एजुकेशन बोर्ड हेनरी का इंटरव्यू लेता है और उसका टीचिंग लाइसेंस रद्द करने का फैसला करता है। जब वो स्कूल छोड़ के जा रहा होता है, तब सभी स्टूडेंट उसका पीछा करते हैं और उसे रुकने के लिए गिड़गिड़ाते हैं। हेनरी के जाने से वो सब बहुत ही दुखी हैं, पर उन्हें पता है कि हेनरी को गर्व महसूस कराने के लिए उन्हें आने वाले एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा करना होगा। उस दिन से वो सब दुगनी मेहनत करने लग जाते हैं, बोर्ड को ये साबित करने के लिए कि हेनरी एक अच्छा टीचर है। टेस्ट वाले दिन जैक और सभी स्टूडेंट को हेनरी का मैसेज मिलता है स्कूल में एग्जाम से पहले मिलने के लिए। जब सब बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, तब उन्हें मालूम चलता है कि ये तो जियान यांग की साजिश थी उन्हें स्कूल में फंसाने की, ताकि वो टेस्ट नहीं दे पाए। वो ये सब हेनरी को सबक सिखाने के लिए करता है। थोड़ी देर में जब हेनरी स्कूल पहुंचता है, तो उसे जियान यांग की साजिश के बारे में पता चलता है। वो बच्चों को वहाँ से आजाद कर देता है और जियान यांग और उसके अंटर पंटर को बुरी तरह मारता है। बच्चे भाग के फटाफट एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, जबकि हेनरी जियांग यांग से लड़ रहा होता है। तब जियान यांग ये खुलासा करता है कि वही वो बच्चा था जिसका हेनरी ने हाथ तोड़ा था। उस हादसे के बाद से जियान यांग कभी म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाया। उस घटना के बाद उसने कभी पियानो को हाथ भी नहीं लगाया और हमेशा हेनरी को कोसा, उसका सपना ना पूरा होने की वजह से। हेनरी उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। वो दोनों चाकू पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर आखिर में चाकू हेनरी के पास होता है, पर वो उसको मारता नहीं है और उससे माफी मांग के वहाँ से चला जाता है। स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में सही समय पे पहुंच जाते हैं और टेस्ट दे देते हैं। कुछ हफ्ते बाद जब रिजल्ट आते हैं, तो सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। जियान यांग फिर से पियानो बजाना शुरू करता है। ब्रूस भी जल्द ही सही होके अगले साल की एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी शुरू कर देगा। प्रिंसिपल भी बहुत ही खुश है, क्योंकि बोर्ड ने फैसला करा है 20% बोनस फंड देने का, क्योंकि सभी बच्चों ने एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। हेनरी भी स्कूल वापस पढ़ाने आ जाता है और फिर से फायर अलार्म पे चौक फेंकता है दूसरे बैच के स्टूडेंट्स की क्लास में, और यही कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यार, अगर तुमको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम ऐसी ही मजेदार मूवीज तुम तक और लाते रहें।